जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे होलिका दहन की कथा। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के जीत के पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन, जो कि रंगों का उत्सव होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन जिस प्रकार श्रावणी को ऋषि पूजन, विजयादशमी को देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन करने का विधान है, उसी प्रकार होलिका के व्रत वाले उसकी ज्वाला देख करके भोजन करने का विधान है। होलिका दहन में पूर्व वृद्धा प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन की लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी को त्याग करके चौथे घड़ी में प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा के समय में होलिका दहन करने से जन समूह का नाश होता है। प्रतिपदा तिथि, चतुर्दशी तिथि, भद्रा और दिन में इनमें होलिका जलाना सर्वथा ही त्याज्य है। इस समय में होलिका नहीं जलानी चाहिए। कुयोगवश यदि जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पातों से एक ही वर्ष में भर जाते हैं। इसलिए भद्रा के समय को त्याग करके ही होलिका दहन करना चाहिए। तो अवश्य ही इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि होलिका दहन दिन में ना किया जाए, प्रतिपदा तिथि, चतुर्दशी तिथि में ना किया जाए तथा भद्रा काल के समय में होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं होलिका दहन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु का ज्येष्ठ पुत्र, जो कि भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति किया करते थे। दैत्य पुत्र होने के कारण नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप भक्त प्रहलाद महान नारायण भक्त बने। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की और उससे कहा कि तुम विष्णु की भक्ति ना करो, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने और कई मारने की कोशिश करने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और जब भी उसे कष्ट होता था तब भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे और उसका बाल भी बाका नहीं होने दे रहे थे। असुर राज हिरण्यकश्यपु की बहन, जिसका नाम की होलिका था, उसे भगवान शंकर से वरदान स्वरूप एक ऐसा चादर प्राप्त हुआ था जिसे ओढ़कर वह अग्नि पर बैठ जाए तो अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के चिता की अग्नि पर बैठ गई। दैव संयोग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान तो बच गई, लेकिन होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का कार्य किया जाता है तथा अगले दिन जाकर के रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार सुबह 10:37 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार दोपहर 12:25 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बार होलिका दहन 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को किया जाएगा। होलिका दहन के दिन 13 मार्च को भद्रा का जो समय है वह समय सुबह 10:38 से रात्रि 11:30 तक भद्रा का समय होगा, भद्रा काल का समय होगा। तो इसके मुख के 3 घड़ी को त्याग करके उसके बाद होलिका दहन का कार्य कर सकते हैं। विशेष करके वैसे 13 मार्च को 10:47 से होलिका दहन शुरू है, लेकिन पूर्ण भद्रा समाप्ति रात्रि 11:30 पे है। तो रात्रि 11:30 से लेकर के रात्रि 12:30 तक होलिका दहन का विशेष प्रकार से कार्य किया जाएगा।
वैसे जब तक पूर्णिमा तिथि है तब तक आप होलिका दहन का कार्य कर सकते हैं, जो कि सूर्योदय होने से पहले ही, यानी कि 14 जनवरी सूर्योदय से पहले होलिका दहन का कार्य विशेष करके संपन्न कर लेना चाहिए। और होली का त्योहार इस बार, जो कि 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा काशी में, और 15 मार्च को अन्यत्र जगहों पर होली का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे ज्यादा जगहों पर, जो कि 14 मार्च को ही होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार व्रत की पूर्णिमा 13 मार्च को है और स्नान दान की पूर्णिमा जो कि 14 मार्च को होगा। इस बार 14 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस कारण से भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देव पूजन, पितृ पूजन आदि का कार्य किया जाएगा, होली का त्योहार मनाया जाएगा। अगर आप सब विशेष प्रकार से चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हो, चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है, तो इसका अलग से वीडियो अपलोड है, या वीडियो के इन स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।